फ्रेंड्स, मेरा नाम अमिताभ वालिया है। मेरे को करीब 20 वर्ष हो गए हैं डायरेक्ट सेलिंग में, और वेलनेस पे काम करते हुए बहुत काफ़ी वर्ष हो गए हैं। और जैसे महावीर जी ने बताया, हमें बहुत लर्नेड लोगों से, डॉक्टर पतंजलि जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं, बहुत वर्ल्ड वाइड नोन है, उनसे नॉलेज लेने का मौका मिला। पता लगा हमको कि आयुर्वेद किस तरह से काम करता है और किस तरह से ये विज्ञान जो है हम सबकी जिंदगी को बदल सकता है। और जब 2009 यानी कि आज अब से 13 साल पहले जब ये नॉलेज ली गई कि डायबिटीज क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ग्लूकोसमिन क्या होता है, तो एक अचंभा सा था कि कुदरत में इतना सब कुछ है, भारत का जो आयुर्वेद है उसमें इतना कुछ है, मगर वो साइंटिफिकली लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। मगर ये बहुत खासियत है वीएलसीसी वेल साइंस की कि आयुर्वेद के वही प्राचीन ज्ञान को मॉडर्न विज्ञान के साथ लाकर हम आपकी ओर लेके आए हैं। सो आज सब लोग तैयार हैं? आर यू रेडी? ओके, ग्रेट। सो फ्रेंड्स, पहले हम बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की। ऑस्टियो का मतलब है बोन, हड्डी, एंड पोरोसिस मतलब खोखली हो गई। जैसे कि आप एक साइड में स्क्रीन देख रहे हैं, आप एक पिक्चर देख रहे हैं। एक हमारी जो हड्डी है ये ऐसे होती है जैसे मधुमक्खी का वेब होता है ना, छत्ता होता है, उसके अंदर देखा ना हमने किस तरह से होता है। तो ऐसे राइट में आप देख रहे हैं कि हमारी जो बोन्स हैं वो भी इस तरह की होती हैं, और जो हेल्दी बोन्स होती हैं वो डेंसिटी ज्यादा होती है, यानी कि मजबूत होती हैं वो। और राइट में आप देख रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस वाली हड्डी, यानी कि उसके अंदर आप देख रहे हैं गड्ढे गड्ढे से हो गए हैं, डेंसिटी कमजोर हो गई है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस है। अब इसके कारण क्या है फ्रेंड्स? ये जो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जैसे आपने सुना होगा, बल्कि बहुत लोगों ने अनुभव भी किया होगा अपने आसपास, कि जब भी कोई बड़ा व्यक्ति है, जो एजेड व्यक्ति होते हैं, उनकी डेथ होती है, तो ज्यादातर आपने सुना होगा क्या होता है कि वो बाथरूम में फिसल गए, गिर गए, कूल्हे की हड्डी टूट गई और फिर उठ नहीं पाए। कई लोगों को आपने देखा होगा जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी हाइट थोड़ी कम होती नजर आ जाती है ना? ऐसा भी देखा होगा ना हमने कि उनका लग रहा है हाइट कम हो रही है, क्योंकि ये जो है ऑस्टियोपोरोसिस से हड्डियां श्रिंक होनी शुरू हो जाती हैं। अब इसके कारण क्या है फ्रेंड्स? जैसे महिलाओं में मेनोपॉज के बाद ये बहुत हो जाता है, क्योंकि महिलाओं में क्या होता है, जैसे हम जब यंग है ना, तो शरीर में दो नियम चल रहे हैं, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट, हड्डियों में कैल्शियम का जमना और हड्डियों से कैल्शियम का निकलना। अब यंग एज में तो ठीक चलता रहता है, हड्डियों में कैल्शियम जम रहा है, निकल रहा है, सब प्रोग्राम ठीक चल रहा है। पर जैसे जैसे बड़े होते हैं तो क्या होता है, हड्डियों में कैल्शियम का जमाव कम हो जाता है, और निकल तो रहा ही है रोजमर्रा की जरूरत में। अब किसी एटीएम से अगर आप पैसे निकालते रहें और उस एटीएम में पैसे वापस ना डालें तो क्या होगा? एटीएम खाली हो जाएगा। अब महिलाओं में जो कैल्शियम का जमाव करता है वो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। यस। अब 30 साल की उम्र तक तो ठीक चलता रहता है, मगर 30-35 साल के बाद क्या होता है, महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन कम होने लग जाता है। तो जब एस्ट्रोजन हार्मोन कम होने लग जाता है तो क्या होता है, कैल्शियम का जमने की क्षमता भी कम होती चली जाती है। और मेनोपॉज के बाद, यानी कि जब पीरियड्स वगैरह बंद हो जाते हैं 50 साल, 45-50 साल तक, तब केवल 20% एस्ट्रोजन रह जाता है। अब क्या होता है कि हड्डियों में कैल्शियम जमने की क्षमता केवल 20% रह जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि ज्यादातर जो महिलाओं को प्रॉब्लम हो रही है वो 40 साल के बाद एकदम शुरू होती हैं। सिस्ट बनने शुरू हो जाते हैं, फाइब्रॉइड बनने शुरू हो जाते हैं, ओवरी में सिस्ट, यूट्रस में सिस्ट, ब्रेस्ट ट्यूमर, और फिर आजकल तो ये कैंसरस भी बहुत ज्यादा होने लगा है, आप देख रहे हैं। सो मेन एक कारण है महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन कम होना। अब ये कोई विशेष नहीं है कि भाई किसी विशेष महिला का होगा, ये तो कुदरती नियम है, ये तो सभी के साथ होना है उम्र के साथ। किसी के साथ पहले होगा, किसी के साथ बाद में होगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा क्या होता है, कई बार यंग एज में भी बहुत सारी महिलाओं में जब सिस्ट बन जाता है तो यूट्रस का ऑपरेशन हो जाता है ना, ओवरी का ऑपरेशन हो जाता है। ओवरी जो है ये एस्ट्रोजन हार्मोन बनाती है। तो जब ओवरी का ऑपरेशन हो जाता है सिस्ट बनने के बाद, तो क्या होता है, फिर भी एस्ट्रोजन बनना कम हो जाता है और तब भी ऑस्टियोपोरोसिस की ओर बढ़ जाते हैं। और जेंट्स में थोड़ा लेट शुरू होता है, जेंट्स में भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है, पर जेंट्स में थोड़ा ऑस्टियोपोरोसिस जो है थोड़ा लेट शुरू होता है, 60 साल के बाद ज्यादा शुरू होता है। और वो भी जेंट्स में जो है, जो जैसे महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन है, ऐसे जेंट्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो कम होना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से भी हड्डियां कमजोर होने लग जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स और कारण है किडनी। जो
हम सुनते हैं ना कि हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से विटामिन डी बनाता है, तो ये जो काम करता है वो किडनी करती है। तो जब हम सूरज के संपर्क में आते हैं तो जो रॉ विटामिन डी को जो कन्वर्ट करते हैं विटामिन डी में, वो काम है किडनी का। यस, अगर किडनी की प्रॉब्लम हो, जैसे बहुत लोगों को डायबिटीज के बाद ब्लड प्रेशर से, एंटीबायोटिक्स से, स्टेरॉइड से, अल्कोहल से किडनी डैमेज होने शुरू हो जाती है। अब किडनी का काम क्या है फ्रेंड्स? फिल्टर करना। किडनी का काम है फिल्टर करना। अब अगर किडनी डैमेज हो जाती है तो क्या होता है, शरीर में फास्फोरस जो है ये रुकना शुरू हो जाता है, और जितना ज्यादा फास्फोरस शरीर में रुकता है उतना कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो किडनी की परेशानी से भी, जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी ये जो है ऑस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम का जमाव कम हो जाता है, क्योंकि विटामिन डी बनना कम हो जाता है। उसके बाद हाइपरथायराइड, ऐसे लोग जिनका थायराइड ग्लैंड ज्यादा काम करता है, थायराइड थायरक्सिन को ज्यादा बनाता है, तो जब थायरक्सिन लेवल शरीर में नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बॉडी से कम करता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। उसके बाद अल्कोहल और स्मोकिंग, सिगरेट स्मोक और अल्कोहल, ये दो भी ऐसे हैं जो शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम करते हैं। उसके बाद लैक ऑफ एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, हमारे शरीर का नियम है आइदर वी यूज इट और वी लूज इट। जैसे हमारे पूर्वजों ने पूंछ का इस्तेमाल नहीं किया तो पूंछ खत्म हो गई। यस, ऐसे शरीर का नियम है। जैसे आपने देखा होगा ना, जो लोग जिम जाते हैं और वो एक्सरसाइज करते हैं, जब एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स बनते हैं। हमारा जो हड्डी है ये भी टिश्यू है, जैसे मसल्स के टिश्यू है, ऐसे हड्डी भी एक टिश्यू है जिसके ऊपर कैल्शियम जम जाता है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो टिश्यू है ये ज्यादा बनते हैं, है ना। तो एक्सरसाइज करने से जो टिश्यू है कैल्शियम जो हड्डी के है वो ज्यादा बनते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज करने से भी जो है बोन डेंसिटी इंप्रूव होती है। उसके बाद पुअर डाइजेशन। देखिए, हम खाना खाते हैं, खाना हजम होता है, अगर खाना हम पौष्टिक नहीं खा रहे हैं, हम पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं खा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारा आजमा ठीक नहीं है, पाचन सिस्टम सही नहीं है ना, कई लोगों का। तो उससे क्या होता है, जब पाचन ठीक नहीं है, जो खाना खा रहे हैं उसका जो पोषण है वो शरीर में लग नहीं रहा है, शरीर में हजम नहीं हो रहा है, और एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं बॉडी के अंदर। जैसे बोलते हैं डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, खाना हजम होए, उसका रस बने और ये रस हमारे सेल्स यूज करें, ये पूरा प्रोसेस है डाइजेशन का। सो अगर पाचन सिस्टम सही नहीं है तो न्यूट्रिएंट्स जो है, कैल्शियम है, ये सब मैग्नीशियम है, ये सारी चीजें बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती, जिसके कारण भी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। उसके बाद बहुत सारी मेडिकेशंस हैं, जैसे स्टेरॉइड्स हैं, है ना। बहुत लोगों को आपने देखा होगा, उनको जब लॉन्ग टर्म तक वो स्टेरॉइड्स लेते हैं तो उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। एंटासिड्स, फ्रेंड्स, जो सबसे नुकसानकारक चीज है वो एंटासिड्स है। ओके, जैसे किसी को एसिडिटी होती है, वो खाने का सोडा ले लेता है ना, जैसे इनो के ऐड आते हैं। बहुत सारे एंटासिड्स हैं जिनके अंदर एल्यूमिनियम होता है। बल्कि आजकल तो क्या है कि जैसे किसी को कोई भी डॉक्टर साहब के पास आप जाते हैं, डॉक्टर साहब आपको एंटीबायोटिक देते हैं या पेन किलर देते हैं, तो वो एंटीबायोटिक और पेन किलर एसिडिटी क्रिएट करते हैं। इसलिए डॉक्टर साहब पहले ही आपको ओम्प्रोजोल या पेंटोजोल जैसे सॉल्ट देते हैं नाश्ते से पहले। तो जो आप एक कहते हैं ना वो कि नाश्ते से पहले इसको खा लेना, वो एंटासिड है। ये एंटासिड क्या करते हैं, इस शरीर पेट में जो है एसिड को खत्म करते हैं, जिससे पाचन सिस्टम खत्म होता है, और उससे भी जो है न्यूट्रिशन सही नहीं होता, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं होता, हड्डियां कमजोर होती है। तो ये बहुत सारे कारण है फ्रेंड्स, जो हड्डियों के कमजोर होने के बहुत सारे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, बहुत सारे कारण तो आपको पहले से मालूम होंगे, आज कोई नया कारण जाना आपने जिसके कारण, जिससे आपको पता लगे कि ऑस्टियोपोरोस हड्डियां इस वजह से भी कमजोर होती हैं? तो आप चैट में लिखेंगे कि कोई नया कारण आज मैंने आपको जानकारी दी कि भाई ये कारण तो हमको मालूम नहीं था कि इस कारण भी हड्डियां कमजोर होती हैं। तो चैट में लिखिएगा प्लीज। देखते हैं कौन कौन बड़े ध्यान से सुन रहा है चीज पूरे उसको। जैसे महावीर जी तो ध्यान से सुन ही रहे। एंटासिड एंड लो टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है, इसके कारण डेफिनेटली। तो एंटासिड्स फ्रेंड्स मत खाइए, ये पाचन सिस्टम को बहुत खराब करते हैं। एंटासिड्स, जैसे वानी जी बोल रहे हैं, एंटासिड डेफिनेटली, एंटासिड्स में एल्यूमिनियम ज्यादातर जो आप देखेंगे ना एंटासिड्स, उनमें एल्यूमिनियम होता है,
और एल्यूमिनियम क्या करता है, कैल्शियम को डिस्प्लेस करता है। तो ये सारे नुकसान कारक जो है, सुमन जी जैसे बोल रहे हैं, पाचन सिस्टम जो है, पाचन सिस्टम तो बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर में हम जो भी हमारे शरीर को, चाहे वो हमारी मसल्स हो, चाहे हमारी हड्डी हो, जो भी पोषण मिलता है वो भोजन से तो मिलता है। तो अगर हमारा भोजन सही नहीं है और भोजन का हमारा पाचन सिस्टम सही नहीं है तो बहुत सारे कारण हो जाते हैं। ओके, ग्रेट। तो फ्रेंड्स, अब हम महिलाओं की बात कर रहे थे कि महिलाओं में कैल्शियम की कमी हो जाती है क्योंकि हार्मोन कम हो जाता है, एस्ट्रोजन। इसलिए महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा वुमन हेल्थ। सो वुमन हेल्थ में क्या है, एक महिला को करीब करीब 1000 मिलीग्राम कैल्शियम रोज चाहिए। अब आपको क्या लगता है कि आपके खाने से पूरा हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। यस बॉस। अब ज्यादातर जो कैल्शियम का स्रोत क्या है, दूध वगैरह। अब बहुत सारी महिलाएं तो मिल्क पीते भी नहीं है, लोग बोलते भैया दूध तो मिलता कहाँ है, नकली मिलता आज के दौर में। बिल्कुल डेफिनेटली, मगर शरीर को तो चाहिए ना। हमारी हड्डियां हैं, जैसे डिलीवरी के बाद लैक्टेटिंग मदर्स हैं जो ब्रेस्ट फीड करती हैं, उनका कैल्शियम बहुत निकलता है, रिप्लेस नहीं हो पाता। तो इसलिए हमने यहाँ पर दिया है आपको 500 मिलीग्राम कैल्शियम साइट्रेट। अब ये ध्यान करने की बहुत बात है। आपको देखिए, जो लोग हमारे एसोसिएट हैं और जो लोग नए हैं, अब आप बोलेंगे जी कैल्शियम की गोली तो बाजार में मिलती है। फ्रेंड, ज्यादातर जो बाजार में कैल्शियम की गोली मिलती है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो चौक होती है ना, चौक, वो उससे बना होता है। अब जब वो आप खाते हैं तो क्या होता है, वो ब्लोटिंग करता है, उसका पाचन सही नहीं होता, गैस पैदा करता है। या मगर हम लोग जो यहाँ वीएलसीसी में यूज करते हैं वो है कैल्शियम साइट्रेट मैलेट। कैल्शियम साइट्रेट की बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा है। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब ये शरीर में एब्जॉर्ब बहुत अच्छे से होता है, नंबर 1। दूसरा, आपको जो यूएसपी हमारी वो ये है कि मैंने आपको बताया था कि महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन कम होने से कैल्शियम का जमाव कम हो जाता है। अब बाजार में जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो इस पे ध्यान नहीं देते, मगर वीएलसीसी वेल साइंस में हम डालते हैं इसमें हड़जोड़। हड़जोड़ एक फाइटो एस्ट्रोजन है, मतलब फाइटो मतलब प्लांट, एक ऐसा प्लांट है जो एस्ट्रोजन का भ्रम देता है शरीर को, जिससे कैल्शियम का जमाव शुरू हो जाता है। तो ना केवल हम आपको 500 मिलीग्राम कैल्शियम साइट्रेट दे रहे हैं, हम आपको जो है हड़जोड़ भी दे रहे हैं जिससे कैल्शियम जमे। अब महिलाओं में खून की कमी होती है जिसके कारण उनको थकान, कमजोरी, लो बीपी, बहुत सारी प्रॉब्लम रहती हैं। और इसके लिए हमने इसमें फॉलिक एसिड, जिंक, आयरन, कॉपर डाला है जो रेड ब्लड सेल्स को मैच्योर करेगा, हेमोग्लोबिन बढ़ाएगा। इसके बाद बहुत सारी महिलाओं को हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाती हैं, इसमें शतावरी है। शतावरी जो है हार्मोनल प्रॉब्लम को दूर करता है। इसके बाद बहुत सारी महिलाओं को यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं, तो इसमें अनंतमूला है। ज्यादातर जो इन्फेक्शन होते हैं फ्रेंड्स, वो बॉडी में जो है इम्प्योरिटी होने से, बॉडी में टॉक्सिन्स होने से होते हैं, और अनंतमूला जो है ये ब्लड को प्योरीफाई करता है। देखिए 10-11 रुपए की टैबलेट, ओके, इतने सारे काम करती है। अब यहाँ पे यूएसपी क्या है कि ये 10-11 रुपए की टैबलेट, एक टैबलेट कैल्शियम भी दे रही है, आयरन टॉनिक भी दे रही है, ऑस्टियोपोरोसिस से बचा रही है, एनीमिया से बचा रही है, हार्मोनल प्रॉब्लम से बचा रही है, और ओके। और कैल्शियम की कमी से फ्रेंड्स गांठें पड़नी शुरू हो जाती हैं, सिस्ट बनने शुरू हो जाते हैं, ओके। और ये जो ओवरी में सिस्ट और यूट्रस में सिस्ट, ये बहुत सारी महिलाएं प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट 10 में से 7 महिलाओं को आज के दौर में है। तो वुमन हेल्थ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सबको यूज करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान नहीं ले, डिलीवरी के बाद जरूर दें। ऐसे भी बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जिनको हम कभी क्लेम नहीं करते, बट ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स सामने आए जहां पर कोई महिला कंसीव नहीं कर पा रही थी, मगर जब उन्होंने मैक्सोरेक वुमन हेल्थ विटामिन लिया 3-4 महीने, तो कई केसेस ऐसे भी आए हैं। कई ऐसे भी केसेस हमारे पास आए हैं जहां पर सिस्ट बना हुआ था, फाइब्रॉइड बना हुआ था, और जब उन्होंने मैक्सोरेक वुमन हेल्थ विटामिन लिया तो सिस्ट भी 2-3-4 महीने के अंदर खत्म हो गया या कम हो गया। सो बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। तो मैं आपको यही कहूंगा कि जो बीवी से सचमुच करते प्यार, वो वुमन हेल्थ से ना करें इनकार। या सो यहाँ पर कितनी महिलाएं जो यूज करती हैं, या कितने लोग ऐसे हैं जिनकी पत्नी या उनके घर में कोई ना कोई महिला जरूर यूज करती है? जी, गजेंद्र जी काफी बड़ा हाथ उठा रहे हैं अपना। या सो ग्रेट, सीमा जी, माया धीमान जी, है ना, बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। ग्रेट। सो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत ही अमेजिंग सप्लीमेंट है ये, जो जिसको बिल्कुल यूज करना चाहिए इस प्रोडक्ट को। और जैसे हमने बात की थी कि जेंट्स में भी जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो जाता है तो जेंट्स में भी ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम कम हो जाती है।
तो मेंस हेल्थ में जो है हमने जैसे वुमेन हेल्थ प्रोडक्ट है, ऐसे ही पिछले महीने हमने मेन हेल्थ प्रोडक्ट भी निकाला जिसमें गॉक्शूर है। गॉक्शूर जो है ये बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, कोई बताएगा मेरे को कि गॉक्शूर हमारे और कौन से सप्लीमेंट में है? देखते हैं कितने लोगों को हमारे अच्छा ज्ञान है। गॉक्शूर कौन से हमारे और किसी सप्लीमेंट में, चैट में लिखेंगे आप? और जो चैट लिख रहे हैं वो अमिताभ वालिया मेरे को लिखे ताकि मुझे पता भी लगे कि आप लिख रहे हैं जी। गॉक्शूर गॉक्शूर कोई बताएगा मेरे को किसमें है? ओके, सरिता राणा जी सबसे पहले आई हैं, सबसे फर्स्ट। रुपेश जी डेफिनेटली, जो हमारे सीनियर लोग हैं, मावी जी, योगी जी, सभी को मालूम है डेफिनेटली। नेफ्रोफिट, देखिए आयुर्वेद की खूबसूरती क्या है फ्रेंड्स, कि आयुर्वेद में एक हब कई जगह काम करता है। यस, एक हब जो है, एक हब के बहुत सारे गुण होते हैं। जैसे आप गिलोय देखते हैं, गिलोय आपको कई कई जगह पर आपको नजर आता है, या इस तरह से ये जी। सो तो ना केवल मैन हेल्थ जो है, इसमें गॉक्शूर है, इसमें कवच है, इसमें जिनसिंग है, इसमें सफेद मुसली है, ये वाइटलिटी में काम आता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने में आता है, बॉडी में ताकत पैदा करता है, तो बहुत सारे गुण हैं इसके। ओके, सो ये प्रोडक्ट भी जो मेन है उनको डेफिनेटली लेना चाहिए इस प्रोडक्ट के साथ। ओके, तो हमने क्या करा, हमने बात करी थी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की। तो फ्रेंड्स हमने उनके बारे में 2 सप्लीमेंट हमने बताया आपको। उसके बाद फ्रेंड्स जो हड्डियां हैं वो मिनरल्स भी है। देखिए हमारा शरीर जो है वो मिनरल से भी बना हुआ है। ओके, विटामिन, मिनरल्स, ये सब हमारे जरूरी हैं। सुमन जी बोल रहे हैं लिव हेल्थ में नहीं है, लिव हेल्थ में नहीं है, गॉक्शूर नेफ्रोफिट में होता है। और विटा मिनरल दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, वो है विटा मिनरल। देखिए हमारा जो शरीर का निर्माण है वो मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, फॉस्फोरस है ना। बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं हमारे शरीर के निर्माण के लिए, बहुत सारे विटामिन चाहिए होते हैं। अब देखिए ये तो मिलेंगे भोजन से ही, अब कोई हमारा शरीर तो विटामिन बनाता नहीं है, ये हमारे भोजन से ही हमको विटामिन मिल सकते हैं। अब इतनी बैलेंस डाइट तो है नहीं हमारी, हमारे शरीर को फ्रेंड्स करीब 30 तरह के विटामिन और मिनरल रोज चाहिए होते हैं, या हमको। अब आप भी जानेंगे कि आपका भी जो खान पान है नॉर्मल, उसमें तो 30 तरह के विटामिन मिनरल फ्रेंड्स पूरे नहीं हो रहे। इसलिए वीएलसीसी वेल्थ साइंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो ना केवल ऑस्टियोपोरोसिस में बल्कि शरीर के पूरे निर्माण में काम करता है, वो है विटामिन मिनरल। ओके, और आप बोलेंगे जी हम सबको ये भ्रम होता है कि हमारा खान पान बहुत अच्छा है जी, हमको तो जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स खान पान अच्छा है मगर बैलेंस नहीं है खान पान, है ना। मेन चैलेंज क्या है कि हमारा जो खान पान है वो बैलेंस नहीं है, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरे उसमें होते नहीं है। इसलिए आप वुमेन हेल्थ के साथ विटामिन मिनरल, मेन हेल्थ के साथ विटामिन मिनरल लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे लाभ मिलेंगे। यस, क्योंकि जैसे मेन हेल्थ के साथ जो हर्ब्स हैं, जब वो विटामिन और मिनरल्स के साथ मिलती हैं तो वो बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। तो हमेशा ये कॉम्बो आप जब भी लेंगे, आपको इस कॉम्बो के फ्रेंड्स बहुत ही जो है बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। फिर हमने बात करी थी कि भाई कैल्शियम तो जरूरी चाहिए होता हड्डियों के लिए। ओके, तो यहाँ पर एक कैल्शियम सप्लीमेंट है, और कैल्शियम फ्रेंड्स अकेले हजम नहीं होता, कैल्शियम को हजम होने के लिए मैग्नीशियम चाहिए होता है, उसके बाद जिंक चाहिए होता है, विटामिन D3 चाहिए होता है। तो ये सारे जो सप्लीमेंट है वो इसके अंदर है। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा कैल्शियम सप्लीमेंट है फ्रेंड्स, इसमें जो है कैल्शियम साइट्रेट है। कैल्शियम साइट्रेट जो है इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, यानी कि ये शरीर में हजम जो है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। या तो ये फ्रेंड्स इसके अंदर ये है। तो कैल्शियम जो है ये है, तो जैसे कई सारी महिलाएं उनको अगर आयरन एब्जॉर्ब करने में दिक्कत हो रही है तो विटामिन के साथ वो कैल्शियम और D3 का सप्लीमेंट ले लेंगे तो उनको फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे इसके लाभ मिलेंगे। उसके बाद हमने बात करी थी कि किडनी, हमने ये भी बात करी थी कि अगर किडनी की प्रॉब्लम होती है, किडनी अगर ठीक से फिल्टर नहीं करती है तो भी ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो किडनी के लिए फ्रेंड्स हमारा बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जिसका नाम है नेफ्रोफिट। यस, और नेफ्रोफिट जो है ये क्या करता है, किडनी को सपोर्ट करता है। नेफ्रोफिट क्या करता है, फ्लश आउट करता है, यूरिन को फ्लश आउट करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर किडनी ठीक से काम ना करे तो ब्लड में से फास्फोरस बाहर नहीं निकल पाता, और जब ब्लड में फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है तो कैल्शियम कम हो जाता है। तो नेफ्रोफिट जो है, इसमें वरुण गॉक्सूर है, ये यूरिन का प्रवाह ठीक करते हैं। पथरी बनती है किडनी में तो इसमें पाषाण भेद है। पाषाण भेद जो है ये पत्थर को तोड़ता है, जो ऑक्सीलेट्स हो जाते हैं। गिलोय जो है ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और आंवला एंटीऑक्सीडेंट है। तो किडनी के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है नेफ्रोफिट। सो अगर किसी को डायबिटीज है तो वो जरूर नेफ्रोफिट लें, क्योंकि डायबिटीज से आप जानते हैं किडनी डैमेज होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि डायबिटीज को लोग बहुत लाइटली लेते हैं। अभी परसों मुझे एक सज्जन मिले, वो करीब उनके पास उनको 250-300 शुगर हो रही है, मगर वो कहते हैं जी मैं तो नीम के पत्ते खा लेता हूँ, मैं तो वो खा लेता हूँ। फ्रेंड्स, ऐसे नहीं होगा, बहुत साइंटिफिक तरीके से हमको जो है ट्रीटमेंट करना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने बात करी थी कि भाई अगर पाचन सिस्टम सही नहीं है तो भी जो है डाइजेशन ठीक नहीं है तो भी जो है शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं बढ़ेंगे, सही से खाना अब्जॉर्ब नहीं होगा। और ज्यादा एंटासिड खाने से जो है, उससे भी मैंने बताया, क्योंकि एंटासिड्स के अंदर एल्यूमिनियम होता है ज्यादातर एंटासिड में, जो पाचन सिस्टम को खराब करता है। तो गैस्ट्रो के कई लोगों को भ्रम होता है कि ये गैस की दवाई है। फ्रेंड्स, ये कोई गैस की दवाई नहीं है, ये पाचन सिस्टम को अच्छा करने का सप्लीमेंट है, क्योंकि इसमें अदरक, काली मिर्च, पिपली है। इसको त्रिकटु बोलता है अरद में। ये पाचन अग्नि को तेज करता है। पाचन अग्नि को खत्म नहीं करना जो एंटासिड करते हैं, पाचन अग्नि को सम अग्नि करना है, बैलेंस अग्नि करना है। फिर पुदीना, बेल, अजवाइन, पिपरमेंट, है ना। जैसे कई लोगों को अल्सर हो जाते हैं तो इसमें लिक्रिस है। मुलेठी होती है ना, जैसे गले में खाते हैं तो मुलेठी जो है गले में एक लेप बना देती है। यस, इसी प्रकार से इसके अंदर भी मुलेठी है, जो स्टमक में जो अल्सर हो जाते हैं उसको रिपेयर करती है। तो ये भी बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। जैसे ना केवल मैंने बताया ये ऑस्टियोपोरोसिस में, और ये तो पाचन सिस्टम के लिए बहुत ही बेहतरीन सप्लीमेंट फ्रेंड हमारा है। सो ऑस्टियोपोरोसिस के ये सारे आपको मैंने आपको आइडिया दे। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप चैट में लिख सकते हैं, कोई भी अगर आपका सवाल है, और फिर हम आगे अर्थराइटिस की ओर चलते हैं। अगर कोई भी आपका सवाल है और ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। कोई सवाल है किसी का? चलिए, जब तक आपका सवाल आ रहा है हम आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा आज का है ऑस्टियोपोरोसिस के साथ फ्रेंड्स, वो है हमारा अर्थराइटिस। ओके, अर्थराइटिस का मतलब क्या होता है? सूजन, जोड़ों में सूजन। ओके, अब अर्थराइटिस के बहुत सारे कारण हैं। एक कारण है आमवात। आयुर्वेद में अर्थराइटिस को बोलते हैं आमवात। आम क्या होता है? कोई बताएगा मेरे को? किसी को मालूम है आमवात? आम क्या हुआ? आमवात में आम क्या हुआ? कोई किसी को आइडिया है? कोई लिखेगा चैट में। जब हम आमवात की बात कर रहे हैं तो ये जो आम है, ये क्या है? कोई बताएगा? जी। सो आमवात फ्रेंड्स बेसिकली क्या है? आम क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड। ओके, आम है टॉक्सिन्स, आम है अनडाइजेस्टेड फूड। और वात क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा ना, वात, पित्त, कफा। वात क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारे शरीर का। सो ये आम जो है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अधपचा भोजन है, ये अधपचा भोजन वात के साथ मिलके, वायु के साथ मिलके सारी बॉडी में जाके टॉक्सिन्स को जमा करता है। और जब ये जोड़ों में जमा हो जाता है
तो उससे भी अर्थराइटिस होता है, उसको भी आम बात बोलते हैं। तो ये बेसिकली है। दूसरा अर्थराइटिस बोलते हैं ऑस्टियो अर्थराइटिस। ऑस्टियो अर्थराइटिस फ्रेंड्स होता है, जैसे ऑस्टियो मतलब हड्डियां, जैसे जो हमारे घुटने होते हैं ना, जैसे कई लोगों को जैसे उम्र बड़ी होती है या उनका वजन ज्यादा होता है, तो उनके घुटने घुटने में जो है ये कटक कटक की आवाज आती है, चलते हुए उनको दर्द होता है। तो ये क्या होता है कि ये जो हड्डियों के बीच में हमारा जो लुब्रिकेंट है, ये लुब्रिकेंट जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं बनना कम हो जाता है। और ये सभी के साथ होना है, किसी के साथ जल्दी होना है, किसी के साथ थोड़ा लेट होना है, क्योंकि ये बनता है ग्लूकोसमिन से। हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से ग्लूकोसमिन बनता है, पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ग्लूकोसमिन बनना कम हो जाता है। तो जब ग्लूकोसमिन बनना कम हो जाता है तो ये जो सिनोवियल फ्लूइड बोलते हैं इसको, लुब्रिकेंट, ये ग्रीस कमजोर हो जाता है। तो अब जो हड्डियां आपस में से दूर कुशन के साथ चल रही थी, अब वो हड्डियां आपस में रगड़ा करने लग जाती हैं, और फिर दर्द और सूजन, ये प्रॉब्लम होती है। फिर सब लोग पेन किलर खाते हैं, कॉम्बिफ्लेम, ब्रूफेन, नीमोसलाइड, पैरासिटामोल, डाइक्लोफेनिक सोडियम। अब सबको लगता है भाई ये जोड़ों में दर्द की दवाई है। फ्रेंड्स, ये कोई जोड़ों में दर्द की दवाइयां नहीं है, ये केवल पेन किलर है। पेन किलर कैसे? दर्द अब भी हो रहा है, प्रॉब्लम अब भी है, मगर ये क्या करते हैं, जो दर्द का मैसेज न्यूरॉन्स, जो हमारा मैसेंजर है ना, जो दर्द का ब्रेन में लेके जाता है, ये उसको शांत कर देते हैं। तो जोड़ों में दर्द अब भी हो रहा है, सूजन अब भी हो रही है, प्रॉब्लम अब भी हो रही है, मगर ब्रेन को पता नहीं लग रहा। एक तरीके से ब्रेन को ये सुन कर देते हैं। ओके, और फिर ये एसिडिटी पैदा करते हैं, किडनी खराब करते हैं, बहुत सारे नुकसान है। उसके बाद होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा, जैसे आपको पिक्चर भी दिख रही है कि उंगलियां उनकी टेढ़ी हो जाती है, और विशेषकर महिलाओं को यह बड़ी प्रॉब्लम होती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, जो हमारी इम्यूनिटी है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ये हमारी बॉडी को ही अटैक करना शुरू कर देते हैं। ओके, तो ये जो बीमार होता है उसके उसके जोड़ों को उसी की बॉडी का डिफेंस सिस्टम अटैक करने लग जाता है। तो बॉडी के डिफेंस सिस्टम को ये नहीं पता लगता कि भाई दुश्मन नहीं, दुश्मन बाहर है, वो अंदर ही दुश्मन समझ लेता है, और इस तरह से जोड़ों में हो जाता है। इसका कोई इलाज नहीं है, इसमें भी बस डॉक्टर साहब स्टेरॉइड लगाते रहते हैं, पेन किलर देते रहते हैं, कोई इसका इलाज नहीं होता, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी कि इम्यूनिटी ही इसमें नुकसान कर रही है। उसके बाद फ्रेंड्स, कई लोगों को यूरिक एसिड बढ़ जाता है। जो लोग नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, या किडनी की प्रॉब्लम है, या अल्कोहल ज्यादा पीते हैं, या प्रोटीन ज्यादा खाते हैं, उनको क्या होता है, जो प्रोटीन का जो वेस्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है। और अगर ये शरीर के बाहर ना जा पाए, किडनी इसको बाहर ना कर पाए, तो क्या होता है, ये जोड़ों में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो बहुत पेन किलर, बहुत पेन होना शुरू हो जाता है, इसमें क्रिस्टल होते हैं, इसके चुभने लग जाते हैं। और फ्री रेडिकल डैमेज, यानी कि जो फ्री रेडिकल्स हैं वो भी जो है जोड़ों में दर्द, सूजन पैदा करते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के फ्रेंड्स अर्थराइटिस है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो इनमें से कोई आपको कोई ऐसा है टॉपिक जो मैंने आपको बताया वो आपको पहले मालूम नहीं था कि अर्थराइटिस का ये भी कारण है? कोई चैट में लिखेंगे आप, पता लगेगा कितने लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। कि ये जो मैंने जनरली, तो हमको लगता भाई हड्डियों की प्रॉब्लम है, जोड़ों दर्द हो रहा है, मगर ऐसे बहुत सारे कारण देखिए हमने आज डिस्कस किए जो अर्थराइटिस के कारण हो सकते हैं। अब इसका इलाज, अब हमने सारे कारण कर लिए, अब हम इसका एक एक करके इलाज की बात करते हैं। एक बहुत बड़ा कारण है फ्री रेडिकल्स फ्रेंड्स। जैसे चंदन जी बोल रहे हैं आमवात, डेफिनेटली आमवात बहुत लोगों को नहीं मालूम है, आयुर्वेद में अर्थराइटिस को आमवात ही बोलते हैं। यानी कि अगर डाइजेशन हमारा ठीक से होगा, यस, जो जमा हुआ फूड है अधपचा वो निकलेगा, तो भी जोड़ों में दर्द कम होगा। सीमा जी बोले व्हाइट ब्लड सेल्स, यस, इसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं, गठिया बोलते हैं ना, गठिया हो गया, तो वो जब बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम बॉडी को अटैक करता है तो वो बोलते हैं उसको जी। उसके बाद हमने बात करी है जो ऑक्सीजन के रेडिकल हैं वो भी स्वेलिंग पैदा करते हैं, ऑक्सीडेटिव डैमेज जिसको बोलते हैं। तो उसको दूर करने के लिए फ्रेंड्स एंटीऑक्सीडेंट लेना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट लेना चाहिए। और एंटीऑक्सीडेंट हमारे पास बहुत अच्छा है, मैक्सोरेक। ओके, और इसमें हल्दी से करक्यूमिन, हम सब जानते हैं हल्दी जो है स्वेलिंग दूर करती है, हल्दी डायबिटीज में अच्छी होती है, मगर हल्दी के दो मेन कंपाउंड होता है करक्यूमिन
वो ये काम करता है। सो इसमें आंवला है, आंवला एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें अनार है, वो एंटीऑक्सीडेंट है, और उसमें मुलेठी है, मुलेठी लिक्रिस होता है, और मुलेठी जो है ये स्वेलिंग को दूर करता है। या अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक प्रोडक्ट बताया जिसमें मैंने बोला कि मुलेठी जो है अल्सर भी दूर करता है। तो किसी को मालूम है कि मुलेठी लिक्रिस कौन से हमारे, अभी मैंने इससे पहले एक प्रोडक्ट बताया आपको जिसमें भी मुलेठी के गुण मैंने बताए थे। तो देखें चैट में कौन लिखता है, किसको कौन ध्यान से सुन रहा है। सो इसलिए फ्रेंड्स, शरीर में सूजन के लिए, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, फ्री रेडिकल डैमेज से बनाने के लिए ये जो 10-11 रुपए की टैबलेट है मैक्सोरेक, कोई दवाई नहीं है, हल्दी है, आंवला है, अनार है और मुलेठी है। इसका सेवन जरूर करें, बहुत बढ़िया है। दूसरा मैंने बताया था ऑस्टियोआर्थराइटिस, कि हड्डियों के बीच का जो कार्टिलेज है ग्रीस कमजोर हो जाता है, इससे भी अर्थराइटिस होता है। तो मैंने ये भी कहा था भाई पेन किलर नुकसान करते हैं। तो आप कहेंगे भाई पेन किलर नहीं खाएंगे तो दर्द कहां से दूर होगा। फ्रेंड, जब ये एलोपैथिक मेडिसिन नहीं थी, भारत में 2500 साल पहले भी ऑपरेशन हुआ करते थे, सर्जरी हुआ करती थी। ऐसे ऐसे पुरानी जो सभ्यता है उनके ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट मिले हैं जहां से पता लगा है कि 2500 साल पहले भी भारत में ऑपरेशन होते थे। महर्षि सुश्रुत, ओके, ये जो है पहले सर्जन थे भारत के। तो ऑर्थोएड जो है, इसमें गिलॉय है जो एंटीऑक्सीडेंट काम करेगा, इसमें सलाई गुगल, अभरक और निर्गुंडी है। ये 3 जड़ी बूटियां जो है दर्द और सूजन को हटाएंगी। आपको कॉम्बिफ्लेम, ब्रूफेन ये सब लेने की जरूरत नहीं है। सलाई गुगल, अभरक और निर्गुंडी ये काम करेंगी। और इसके अंदर ग्लूकोसमिन है जो हमारे कार्टिलेज को बिल्ड करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स हैं। जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, कहीं पर भी बॉडी में पेन है, आप ऑर्थोएड लीजिए। अब महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है, तो वुमेन हेल्थ और ऑर्थोएड साथ में ले सकते हैं। साथ में विटामिन मिनरल लेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जेंट्स में आप ऑर्थोएड, विटामिन मिनरल लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। सूजन अगर शरीर में कहीं भी कम करनी है, सूजन कम करनी है, रसौली कम करनी है, फाइब्रॉइड कम करने हैं, मैक्सोरेक बहुत ही बढ़िया। ट्यूमर कहीं पे हो रहा है, मैक्सोरेक बहुत अच्छा काम करता है फ्रेंड्स इसके अंदर। सो इस तरह से कॉम्बिनेशन आप खुद बना सकते हैं। उसके बाद ओमेगा 3 के बहुत सारे बेनिफिट है। हमने इसके हार्ट हेल्थ के बारे में, कार्डियक हेल्थ के बारे में हमने इसकी बात करी है फ्रेंड्स। और इसमें जो है ओमेगा 3 का जो है, जो हमारा फिश ऑयल से लिया जाता है, इसके भी बहुत अच्छे हैं। जॉइंट्स में, मसल्स में, लिगामेंट्स क्या होते हैं, जैसे जो हमारा घुटना है ना, उसको जो रोक के रखते हैं वो लिगामेंट होता है। खिलाड़ियों को देखा हो आपने, उनको लिगामेंट उनका फट जाता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। ओमेगा 3 इन्फ्लेमेशन का मतलब स्वेलिंग को हटाने में मदद करता है, और वेट कम करने में लगता है, क्योंकि जोड़ों में दर्द जब वजन बढ़ता है तभी तो होता है ना। तो ये भी एक फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया इसके अंदर है। और अगर जोड़ों में दर्द है, फ्रीक्वेंस ज्यादा है, तो फ्रेंड्स हमारा जो याप रेंज है जिसमें ऑयल है और जेल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आयुर्वेद में तो ऑयल मसाज को अभ्यंगम बोला जाता है। देखिए, जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो बच्चों में कफा रोग होता है, यानी कि बच्चों में जो रोग होते हैं वो चेस्ट से होते हैं, चेस्ट एंड अबव। जब हम मिड एज में होते हैं, 25 से 50 साल के बीच में, तो बीच के रोग होते हैं, पित्त रोग होते हैं ज्यादा, यानी कि पाचन संबंधी रोग ज्यादा होते हैं। और जब हम बड़े होते हैं, 50 साल से ऊपर के होते हैं, तो वात रोग बढ़ने शुरू हो जाते हैं। वात ड्राई करता है, तो जॉइंट्स ड्राई हो जाते हैं, मसल्स ड्राई हो जाती हैं, इसलिए तो अर्थराइटिस होता है। इसलिए फ्रेंड्स, जो बच्चों को तो हम मसाज करते हैं, मगर बड़े लोगों को सबको खुद आयुर्वेदिक मसाज, जो याप ऑयल है हमारा, जॉइंट्स में, मसल्स में, ये जरूर करना चाहिए। ये थोड़ा लुब्रिकेंट भी करेगा उसको। तो ऐसे आप कॉम्बिनेशन लोगों को दे सकते हैं कि भाई ऑर्थोएड, वुमेन हेल्थ, याप ऑयल दे दिया, और याप जेल तो इंस्टेंट काम करता है, एकदम से दर्द दूर करता है। तो इनके मसाज का भी बहुत बड़ा रोल है फ्रेंड्स इसके अंदर।